Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.53 from Irido-Whitley series. इस क्वेश्चन में ये ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कंबाइंड मोशन का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, प्योर रोलिंग की कंडीशन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉल ऑफ रेडियस आर 10 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन सो दैट इट सेंटर मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन w। ये कोई इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा था तो उसका हॉरिजॉन्टल डायग्राम दिखा रखा है कि इसका सेंटर जो है वो w एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, और टाइम 2 सेकंड के बाद में बिगिनिंग ऑफ द मोशन 2 सेकंड के बाद में जब स्टार्ट हुआ मोशन उसके 2 सेकंड बाद इट्स पोजीशन करस्पॉन्ड्स टू द सोन इन फिगर 1.7। ये जो है ये सिचुएशन बोल रहा है कि 2 सेकंड बाद में ऐसी सिचुएशन है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी और ओ, ये 3 पॉइंट है, इनकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी और इनके एक्सेलरेशंस क्या क्या होंगे। इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इससे चलना स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद में 2 सेकंड बाद में क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इंडिविजुअल पॉइंट्स के क्या क्या होंगे। तो ध्यान से देखोगे ना, तो एक्सेलरेशन हमें दे रखी है कि भाई सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होगी, लीनियर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन जो है, डब्ल्यू से लिख रखा है एक्सेलरेशन को, तो डब्ल्यू सेंटर ऑफ मास यानी एसीएम बोलते हैं एक तरीके से, इसको हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एसीएम बोल सकते हैं, वो डब्ल्यू के बराबर दे रखी है। साथ ही साथ हमें पता है कि यूसीएम 0 है, तो वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में पे वी इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते हैं सेंटर ऑफ मास पर, एक्सेलरेशन को डब्ल्यू लिख देंगे, और क्योंकि यूसीएम 0 है तो वीसीएम डब्ल्यू इंटू टी यानी एक्सेलरेशन इंटू टाइम 80 डब्ल्यू टी के बराबर है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखेंगे, तो डब्ल्यू और ओमेगा में डिफरेंशिएट करने के लिए डब्ल्यू है, तो ओमेगा में अपन ऊपर ऐसे थोड़ा ये ऐसे राउंड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कहाँ डब्ल्यू है और कहाँ ओमेगा है। एक्सेलरेशन के समय डब्ल्यू आएगा और जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा, उसमें कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। प्योर रोलिंग के समय होगा क्या कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा इसकी जो आगे की तरफ वेलोसिटी है वीसीएम, और पीछे की तरफ रोटेशन की वजह से, क्योंकि अगर ये आगे की तरफ चल रहा है एक्सेलरेटेड है तो लीनियर वेलोसिटी तो आगे ही होगी, तो ओमेगा को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा ताकि इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास वीसीएम आ गया और ओमेगा इंटू आर पीछे रहे, और ओमेगा इंटू आर पीछे रहे, और वीसीएम ओमेगा इंटू आर के बराबर है, ताकि बॉटम मोस्ट पॉइंट जो जिस समय कॉन्टेक्ट में है उस समय इंस्टेंटेनियसली वो रेस्ट में रहे और स्लीपिंग ना हो, स्लाइडिंग ना हो, ठीक है। तो वीसीएम जो है तुम्हारा ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा, तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा वीसीएम बाई आर, और वीसीएम को लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू डब्ल्यू इंटू टी से, किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन इंटू टाइम से। अब वेलोसिटी अगर हम बात करेंगे तो सभी पॉइंट्स के पास में जो वेलोसिटीज होंगी वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की है वो तो सभी को सेम मिलेगी, किसी भी पॉइंट को सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चल रहा है। साथ ही साथ सेंटर के अबाउट अगर वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो हर एक पॉइंट के पास, क्योंकि हर एक पॉइंट उसने सेंटर के अबाउट सर्कल में भी घूम रहा होगा साथ साथ, तो सेंटर के अबाउट जो सर्कुलर मोशन की टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी पाथ के रेडियस के परपेंडिकुलर, वो वाली वेलोसिटी भी होगी। तो अलग अलग पॉइंट पर देखें, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये वीसीएम आ गई और ओमेगा इंटू आर पीछे की तरफ, ओमेगा कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ओमेगा इंटू आर पीछे की तरफ। और जो ये वाला बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर देखो वीसीएम तो आगे की तरफ रहेगा और सेंटर के अबाउट देखेंगे तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर नीचे की तरफ। अब ओमेगा इंटू आर वीसीएम के बराबर ही है, ये हमें दे रखा है प्योर रोलिंग की कंडीशन से, हमें पता है। तो इन दोनों इस पॉइंट की ये दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसकी नेट वेलोसिटी होगी, जो कहीं इधर आएगी, क्योंकि दोनों कंपोनेंट बराबर हैं तो बीच में आ जाएगी √2 वीसीएम, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर देखूंगा तो वीसीएम आगे ही मिलेगा जो ट्रांसलेशनल मोशन, और सेंटर के अबाउट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा से तो इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर भी आगे आएगी, और ओमेगा इंटू आर फिर से वीसीएम है, तो वीसीएम प्लस ओमेगा इंटू आर वीसीएम इक्वल टू 2 वीसीएम इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो वी जो बनेगा ए पॉइंट की वेलोसिटी, ये जो ए पॉइंट है इसकी वेलोसिटी लिखने के लिए वीसीएम प्लस ओमेगा आर लिखेंगे, और वीसीएम प्लस वीसीएम 2 वीसीएम, और वीसीएम को डब्ल्यू इंटू टी एक्सेलरेशन इंटू टाइम, और वो हम रख देंगे डब्ल्यू टी, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड वी ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। वीबी की बात करेंगे तो क्योंकि वीसीएम आगे और ओमेगा इंटू आर यानी कि वीसीएम दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो √2 वीसीएम आ जाएगा। वीसीएम का स्क्वायर ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर का रूट, और उसको भी वीसीएम रख देंगे तो √2 वीसीएम, वीसीएम की वैल्यू डब्ल्यू टी रखेंगे तो √2 डब्ल्यू टी बन जाएगा, √2 डब्ल्यू एक्सेलरेशन इंटू टाइम टी, और वी की वैल्यू 7.1 सेंटीमीटर पर सेकंड कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आ जाएगी, ठीक है। सी पॉइंट जो ओ पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट, उसमें वीसीएम माइनस ओमेगा और वीसीएम बराबर, उसकी तो वेलोसिटी होनी 0 चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, उसकी तो वेलोसिटी 0 होनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। प्योर रोलिंग तभी हो पाएगा जब बॉटम मोस्ट पॉइंट टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 रहे, तो वीसीएम 0, क्योंकि ग्राउंड पर हो रहा है तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, तो उस कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए फिर, ठीक है। तो वीसीएम नहीं, वीसीएम 0 नहीं भाई, वीओ 0 है, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स की एक्सेलरेशन बतानी है। एक्सेलरेशन जो होंगी वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन से आने वाली सभी एक्सेलरेशन का सुपरपोजिशन आएगा।
ट्रांसलेशनल मोशन से तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होगी एसीएम, वो सभी को सेम डायरेक्शन में मिलेगी जिस तरफ सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सभी के पास एसीएम आगे की तरफ होगा। साथ ही साथ रोटेशन की वजह से दो एक्सेलरेशन आ सकती है, एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वजह से आने वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर, और साथ ही साथ सर्कुलर मोशन जो होगा उसकी वजह से सेंटर की तरफ आने वाला ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो रोटेशन की वजह से दो एक्सेलरेशन आती हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो ये जो एसीएम है तीनों पॉइंट्स को आगे की तरफ दे दिया गया, और सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे सारे पॉइंट अपने सेंटर के बोर्ड, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि आर रेडियस पर हैं सारे के सारे, वो सेंटर की तरफ ऐसे अपने अपने सेंटर जिस तरफ जिसके लिए सेंटर उस तरफ उसकी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इस तरीके से। साथ ही साथ क्योंकि अगर एसीएम है और प्योर रोलिंग हो रही है तो एसीएम अल्फा आर के बराबर भी होगा, जैसे वीसीएम ओमेगा आर के बराबर होगा, एसीएम अल्फा आर के बराबर होगा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एसीएम क्या है, एसीएम की वैल्यू तो डब्ल्यू हमें दे ही रखी है, एसीएम तो हमें डब्ल्यू दे रखा है सेंटर की एक्सेलरेशन। खैर अभी एसीएम रख लेते हैं, तो इसके पास एसीएम और अल्फा आर दोनों आगे की तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज ओमेगा आया, क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वजह से, तो अल्फा क्लॉकवाइज होगा तो इस पॉइंट के पास अल्फा इंटू आर आगे मिलेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और एसीएम भी आगे ही है तो एसीएम प्लस अल्फा आर, और अल्फा आर खुद एसीएम है तो ये 2 एसीएम बन गया, और सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा ए के पास में। बी के पास में देखूंगा तो एसीएम आगे और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर आगे की तरफ, और अल्फा इंटू आर एसीएम ही है, साथ ही साथ सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो अब इन तीनों का रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, इन दोनों को देख करके भाई जो भी नेट आगे आएगा और इसके साथ में उसका रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। ओ पॉइंट के लिए एसीएम आगे और अल्फा आर पीछे, अल्फा आर खुद एसीएम है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, तभी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पॉइंट के पास वेलोसिटी नहीं होगी। अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर नेट एक्सेलरेशन आ गई, एसीएम और अल्फा आर बराबर नहीं हुए, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी कॉन्टैक्ट पॉइंट की, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, और स्लाइड कर नहीं सकता क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन है, यानी कि एसीएम और अल्फा आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेट मिल करके जीरो रहेगी। लेकिन सेंटर की तरफ आने वाले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियसली ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वो हमेशा होगी इसके पास में। ये वाली तो सभी पॉइंट्स के पास में है, ये वाली डायरेक्शन के साथ में एडिशन से ये यहाँ पर कट गई, ठीक है। अब जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो वी सी एम अपॉन में आर होगी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वी सी एम ओमेगा इंटू आर है, तो ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी को वी सी एम अपॉन में आर लिख सकता हूँ, यानी कि डब्ल्यू इंटू टी अपॉन में आर लिख सकता हूँ। अब जो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जो एक्सेलरेशन हमें चाहिए होगी सभी जगह, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ओमेगा की वैल्यू डब्ल्यू इंटू टी अपॉन में आर, इसका स्क्वायर इंटू आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर बन गया ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में आर। समझ में आ गई बात। अब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है ही, हमें टाइम दे ही रखा है जिस टाइम पर हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन ए पॉइंट की एक्सेलरेशन के लिए हम 2 एसीएम और ओमेगा स्क्वायर आर, 2 एसीएम का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर का रूट ले लें, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है। और ये 2 ओमेगा एसीएम ओमेगा सॉरी एसीएम की वैल्यू डब्ल्यू हमें दे रखी है, तो 2 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर टी स्क्वायर बाई आर, जो ओमेगा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर पूरा ही बन जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर टी स्क्वायर बाई आर, और इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो दोनों में से यहाँ से भी डब्ल्यू स्क्वायर और यहाँ से भी डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो डब्ल्यू आ जाएगा रूट निकलने के बाद, डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे फिर रूट लेंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा। यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर 1 चला गया क्योंकि डब्ल्यू स्क्वायर का स्क्वायर था, तो डब्ल्यू स्क्वायर 1 तो चला गया, 1 यहाँ पर बच जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये सारे जो वैल्यूज हैं 4 भी कॉमन ले लो तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 का रूट, तो 2 डब्ल्यू और स्क्वायर रूट में 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन में 4 आर स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन बन जाएगा ए पॉइंट की एक्सेलरेशन का, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन का, टाइम के साथ में क्या एक्सेलरेशन होगी उसकी। अब इसमें डब्ल्यू की एक्सेलरेशन दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डब्ल्यू टी आर सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसमें रख देंगे तो कैलकुलेशन के बाद में ए पॉइंट की एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी लगभग 5.6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बी पॉइंट की अगर बात करेंगे तो बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे ए सी एम आगे और एल ओमेगा स्क्वायर आर पीछे। अब ए सी एम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन बचेगी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, तो वो एक्स में आ गई, और वाई डायरेक्शन में अल्फा आर ए सी एम के बराबर है ही, इन दोनों का एक्स रिजल्टेंट लेना है। तो ए सी एम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर एक्स में नेट बन गई, इसका स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू आर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका स्क्वायर, जो कि ए सी एम ही है, ये भी इसको भी ए सी एम ही रख देंगे। और अब पूरे एक्सप्रेशन में से ए सी एम कॉमन ले लेंगे, ए सी एम का कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ए सी एम का स्क्वायर का रूट कॉमन आएगा तो ए सी एम बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 1 ए सी एम बाहर आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में ए सी एम, यहाँ पर ए सी एम था नहीं तो डिवीजन में आ गया, और यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पर 1 बच गया। अब ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है, ये 1 पहले लिख दिया और ये इसको बाद में लिख दिया, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। अब जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी उसकी वैल्यू रख देंगे डब्ल्यू टी बाई आर, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, और
इसका स्क्वायर करेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर टी स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर, एक आर से एक आर की पावर कट गई, एक डब्ल्यू से एक डब्ल्यू की पावर कट जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 + 1 माइनस डब्ल्यू टी स्क्वायर बाई आर, इसका होल स्क्वायर। ये बी की एक्सेलरेशन बन गई, यानी कि जो सामने वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट समय के साथ में यहाँ पर अलग अलग पॉइंट होंगे अलग समय पर, लेकिन इस जो यहाँ पर पॉइंट होगा उसकी जो नेट एक्सेलरेशन होगी उसका एक्सप्रेशन आ गया टाइम के साथ कितनी होगी, और उसमें डब्ल्यू टी और आर की वैल्यू रख देंगे तो ए बी यानी कि बी की एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है उसके पास में ए सी एम और अल्फा आर तो कट ही गए क्योंकि दोनों बराबर हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगी। तो ए सी एम माइनस अल्फा आर तो ये तो कट ही जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर वही बच जाएगा, तो एक ओ पॉइंट के पास सिर्फ और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एक्सेलरेशन होगी। ओमेगा की वैल्यू है डब्ल्यू टी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, डब्ल्यू स्क्वायर टी स्क्वायर बाई आर, यानी कि डब्ल्यू और टी और आर की वैल्यू रखेंगे तो ओ पॉइंट की एक्सेलरेशन 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें इसमें कोई डाउट वाली चीज़ अब बची नहीं है ना। अगर तुम्हें प्योर रोलिंग की कंडीशन याद है और नेट ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन के अंदर नेट वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन किसी पॉइंट की कैसे लिखते हैं वो अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ में आता था तो अच्छे से क्लियर हो गया, अदरवाइज मैंने सारी चीज़ें तुम्हें सुपरपोजिशन से बता दी हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या ऐड होंगी। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई टेलीग्राम पर अपना जो माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप है उस पर वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आके तुम अपने डाउट पूछ सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम का जो चैनल है फिजिक्स माफिया वो ज्वाइन कर लें, जहाँ पर क्लासेस की अपडेट्स वगैरह नोट्स वगैरह सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी तुम्हें, तो वहाँ पे जाके भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय।